बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें तेज भी हो गई। वहीं अब केवल पक्ष नहीं, विपक्ष भी दावे करने लगा कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वैसे तो नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में भी ऊहापोह का मामला है, क्योंकि भाजपा के चालक अमित शाह भी ये मामला उठा चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए गठबंधन के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि भाजपा के अंदरूनी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि भाजपा के अधिक विधायकों की राय है कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। लेकिन अब विपक्ष भी ये कहने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार की शाम बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंची अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। वहीं अलका लांबा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी को पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को याद करना चाहिए, जब जनता दल यूनाइटेड सीटों के मामले में तीसरे स्थान पर रही। मैं ये भी भविष्यवाणी कर रही हूँ कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। शायद आपको याद ही होगा कि किसके वजह से नीतीश कुमार अगले बार तीसरे नंबर की पार्टी बने, और अलका लांबा का इशारा किधर था वो बस नाम नहीं ली, लेकिन नीतीश कुमार को ये बता दे कि किसके वजह से उनका पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ। वैसे तो अलका लांबा का सीधा फोकस चिराग पासवान पे ही था। वैसे अगर देखें तो विपक्ष भी अब समझ चुका है कि अगर एनडीए अलायंस चिराग पासवान को कहीं मुख्यमंत्री घोषित कर देगा तो फिर विपक्ष का क्या हाल होगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए विपक्ष नीतीश कुमार पे लगातार दबाव बना रहा है कि कहीं वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दे, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी तो हर हाल में एनडीए का हारना तय है। अब तो शायद राजनीति को समझने वाले ये समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार की नाराजगी किस वजह से है, वो भाजपा के हर कार्यक्रम से दूरी क्यों बना रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में चाहे कांग्रेस हो या राजद हो, ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि चिराग पासवान ने ये दावा किया कि 220 सीटों से अधिक सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा। लेकिन राजनीतिक हल्के में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो कौन मुख्यमंत्री होगा। वैसे तो अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा किसी भी चुनाव से पहले एक सर्वे कराती है और उस सर्वे के हिसाब से ही उस राज्य का मुख्यमंत्री सेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर लगभग ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब 27 साल बाद भाजपा वहां चुनाव जीती तो कई नामों की चर्चा जोरों पे थी, लेकिन भाजपा ने एक सर्वे कराया जिसमें रेखा गुप्ता भारी पड़ी और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वही हाल बिहार का भी होगा। अमित शाह ने जो बयान दिया कि बिहार चुनाव के बाद ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मात्र एक संजोग नहीं था। भाजपा पहले से ही सोच के रखी है कि आखिर उसे किसे मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर देखें तो इस बात को विपक्ष भी समझ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के नाम पे जिस तरह से वोटर एकजुट हो रहे हैं वो बिहार के लिए अलग संदेश होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।